मैं हूं सुभाष चंद्रा। कशिश न्यूज़ की खास पेशकश चौक चौराहा आप देख रहे हैं। आज हम एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं। अन्नदाता से संबंधित मुद्दा है, चूँकि आम तौर पर जब मौसम अनुकूल नहीं रहती है तो कहीं न कहीं किसानों की खेती जो है वो प्रभावित हो जाती है। और कुछ इसी तरह की वानगी आजकल देखने को मिल रहा है। जब बारिश की संभावना नहीं रहती है, बेमौसम बारिश हो जाती है तो कहीं न कहीं जो खेत में लगी फसल होती है उन्हें तबाही होती है। आंधी बारिश के कारण किसानों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। उनके खेत में जो लगी फसल रहती है वो कहीं न कहीं तबाह हो जाती है। और इस तरह की परेशानी इन दिनों देखने को मिली है। पिछले दिनों जो है आंधी बारिश आई जिसके कारण मक्के की फसल प्रभावित हुई। अब बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो है कहीं न कहीं मूंग की फसल जो है, जिन खेतों में मूंग की फसल लगी हुई है और उसमें बारिश का पानी लग जाता है तो कहीं न कहीं मूंग की फसल जो है वो प्रभावित हो जाती है। और काफ़ी मुश्किल से किसान जो है उन्हें बचा पाते हैं। कुछ किसान हमारे पास मौजूद है। मैं अभी पिपरा प्रखंड के अमहा पंचायत में हूँ। यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे पूछेंगे जब बेमौसम बारिश हो जाती है तो क्या कुछ परेशानी होती है। ये बताइए, बारिश हुई है, सुबह में बारिश हुई है, किस फसल को नुकसान हुआ है और क्या स्थिति है? सर, मकई उकई जो है ये सब तो नुकसान की पूरे नुकसान में है। और मूंग का जो फसल है, जहाँ पानी लग जाती है वो मूंग बेकार हो जाते हैं। बशर्ते एक बारिश होना तो ज़रूरी था, लेकिन इसके बाद जो बारिश होगी तो वो बिल्कुल किसान की जो है फसलें चौपट हो जाएंगी जी। इसके बाद जो है जो पटुआ उटवा बुने हैं तो पटुआ को अभी कोई नुकसानदायक नहीं है। इसके बाद जो बारिश होगी तो पटुआ पे भी प्रभाव पड़ सकती है। मक्के की क्या स्थिति? मक्की का खेती जो है, जो ये देखिए आप सामने में है, मक्की जो है सारा गिर गए हैं। इसमें जो है पानी जैसे लगेंगे तो बिल्कुल चौपट हो जाएंगी मक्की। आजकल आंधी भी आ रही है। आंधी आ रही है, ऐसे जो है घर द्वार जो है सब कुछ टूट फूट गए हैं। जो है आंधी से बहुत परेशानी है लोगों का। अभी तक जो है भूसा उसा जो गेहूं तैयार किए हैं सब बाहरे हैं, जो बारिश से जो है बना नहीं पा रहे हैं। भुसका उसका तो ये गाँव का भी चारा उरा जो है सब बाहरे हैं अभी तक जी। तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही निवेदन करेंगे कि आकर के अपना जो है एक बार चेक करें और किसाने का फसलें देखें कि क्या क्षति है और क्या अच्छा है। तो सरकार जो है अपने आप जो है वो कुछ डिसीजन निकालें। इसके अलावा किसान क्या। सुबह में जो बारिश हुई है इससे क्या स्थिति है? इससे स्थिति ये है कि अभी जो है ये देखिए पानी लगी हुई है, इससे जो है बहुत नुकसान हो सकती है। और इसके बाद जो अब बारिश होगी तो पूरे किसान जो है चौपट हो जाएंगे जी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए खेत में जो है पानी लगी हुई है। सुबह जो बारिश हुई है तो खेतों में इसे पानी लग गया और इसमें मूंग की फसल लगी हुई है। किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो पानी लगी हुई रहेगी तो निश्चित रूप से मूंग की फसल को गला देगी। कुछ किसान और हैं हमारे साथ, उनसे हम पूछेंगे। आप बताइए, सुबह में जो बारिश हुई है उससे कितना इफेक्ट पड़ा? बहुत नुकसान है उसमें भी हवा भी था, घर भी गिर गया लोग का। पन्नी का घर था सर, पटुआ भी खत्म हो गया, मकई भी खत्म हो गया। बहुत परेशान है उसमें। तो मूंग की फसल को कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है उसमें, सूख गया सब। सूख गया मूंग। तो बारिश अगर और होती है तो क्या होगा? तो खराबी होगा और पूरा खराबी होगा। पटुआ को कितना खराबी होगा? बहुत किया है। पटुआ तो मजदूर क्लास के लोग भी कमाते कमाते मर गया, फिर भी चला गया। अब लोग क्या करेंगे? कर्जा कर करके लोग किया है। 10 रुपये सैकड़ा मिलता है, 5 रुपये सैकड़ा मिलता है, कर्ज कार करके ले आया है लोग। कहाँ से लोग लेगा पैसे? तो अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो निश्चित रूप से किसान एकदम पूरे परेशान है उसका। किसान तो गया। अच्छा, भूसी जो है वो भी खेत में वो भी गल गया, सब तो गल गया। उठा के नहीं ले जा सके लोग। कहाँ रखेंगे सर? वो तो बिहार ले गया पानी उजाड़ करके, आंधी में चला गया। हाँ चला गया। तो कहाँ रखेंगे? भूसी तो कोठी में रहने वाला चीज़ नहीं है। तो ये बताइए, आप सरकार से क्या कुछ निवेदन करते हैं? अब सरकार तो मान लिया क्षतिपूर्ति को किया जाए, उसमें सरकार देखेगा, उसको डिसीजन सरकार करेगा, पब्लिक थोड़ी करेगा। क्या कुछ मांग है सरकार? हाँ है मांग। कुछ मदद करेंगे तब तो घर द्वार बनेगा, फसल का कुछ मुआवजा देगा तभी न जिएगा आदमी।
ये पिछली गेहूं की जो फसल थी वो कैसी रही आप लोग की? बहुत भोर भी चला गया सर, और खराबी भी किसी किसी को उपजा है, किसी को नहीं उपजा है, जर गया, कुछ हो गया, फसल भी चारा ना। हाँ, आप बताइए क्या कुछ स्थिति है, ये बारिश जो हुई है इससे क्या देखिए, कुछ? आज जो सुबह बारिश हुई है तो सबसे पहला नंबर तो है ये मूंग की खेती, जो किसान 100 रुपये किलो लेकर अपना खेत में बोते हैं। अगर इस समय में बारिश होती है तो जो भी मूंग होने वाली है वो खत्म हो जाती है। कुछ और ये है, गेहूं की भूसी है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो आंधी तूफान आने के बाद जो उसके घर उजड़ जाती है, बना नहीं पाते हैं, उसके चलते जो है ये भूसी अभी तक बाहर है, उसको भी भीतर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मौसम, ये बारिश जो है किसी भी समय, जिस समय होनी चाहिए उस समय बारिश होती नहीं। जैसे गेहूं का सीज़न है, गेहूं के सीज़न में बारिश होना अति आवश्यक है। किसान के पास उतनी क्षमता नहीं है जो 2 बार 3 बार पानी दे, गेहूं में नहीं दे पाते। लेकिन ये समय जो है बारिश का, ये उतनी लाभदायक नहीं है जितनी गेहूं के समय में होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं लगता है कि मौसम जो है बेरुखी बिल्कुल अपना लिया है कि किसान जो बोते हाँ, हैं, किसान उस हिसाब से नहीं हो पाता है, मौसम साथ नहीं देता। हाँ नहीं था, यहाँ भी हुआ था कुछ 10-15 रोज पहले लीजिए ना, जब गेहूं कटना शुरू हुआ तो मौसम ऐसे था जो धूप निकलने का नाम नहीं लगता था, जो है किसी भी टाइम आंधी तूफान बारिश आएगी। इसके चलते परेशान है। आज जो सुबह बारिश हुई है उससे कितना प्रभावित? इससे लगभग जो आप समझे 70% जो है मूंग की खेती खत्म हो गई। जो गहरे जमीन की मूंग है वो तब खत्म हो गई, जिसमें पानी लग जाए, पानी लग गया। सामने में आप देख रहे हैं, अगर इस तरह जिस मूंग के खेत में पानी लग गया तो मूंग तो सूख जाएगी, सूख जाएगा, पक्का उसको कोई नहीं बचा। नहीं। और साथ में ये भी है, जो जूट की खेती है, जो छोटे छोटे अंकुर ले लिया, अगर उसमें भी पानी लग गया तो भी खत्म है। तो क्या सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि इसका मुआयना करे, आकर के देखे जो गरीब वर्ग के लोग जो है किस तरह से अपना खेती करते हैं, उसे कितना हानि पहुंच रहा है, तो इसके बारे में जो है कुछ डिसीजन निकाले ताकि गरीब को कुछ सहायता मिले, जो आगे चलकर जो है फिर अपना वो किसी तरह से काम धंधा करे। अब ये बताइए, मौसम कितना साथ दे रहा है किसान का? सर बहुत क्षतिवृत्ति होता है यहाँ पर, सरकार देखने के लिए नहीं आता है, इसलिए बारंबार बारिश होता है। बारिश होने का बाद क्या होता है तो मूंगी तो पूरे चला गया, कहीं कहीं ऊंचा ऊंचा बचा है, नहीं तो मूंग तो पानी लगा हुआ है, मूंग चला गया। मक्की कुछ गड़बड़ हो गया, मक्की कुछ भोर हो गया, कुछ उसमें बचा भी है, तो उसमें हवा का हवा जो आया उसमें मक्की गिर गया, मक्की गिर गया तो उसमें कहीं कहीं पानी भी लग गया है, इसलिए करके मक्की का उठाने भी में दिक्कत होता है। तो हम लोग तो मजदूर आदमी है, कितने उठाएंगे, इसमें इस भी में क्षति है। और जो है जो गेहूं का जो फसल है, गेहूं जैसे तैसे हो गया, फिर भी ये जो है हवा का साथ घर गिर गया। घर गिरने का बाद अब पहले घर को संभालेगा कि भूसी को संभालेगा, दोनों तरफ परेशानी है, दोनों तरफ परेशानी है। इसलिए करके सरकार देखने वाले नहीं है, सरकार को जिताते हैं, जो सरकार जाता है फिर दूसरा बार चेक नहीं करता है जो क्या पब्लिक को कि गरीब को कि अमीर को क्या दुख है सुख है। अच्छा आप तो किसान हैं, ये बताइए सुबह में जो बारिश हुई है उससे क्या प्रभावित है? उस इसमें तो सर पानी लग गया, जो नीचे का जमीन है उसमें तो पानी लग गया, मूंगी चला गया। इसमें जो है जो कोई रोकने वाले नहीं है, ये मूंगी चला गया। और पटुआ को कितना नुकसान है? पटुआ भी में पानी लगा हुआ है, जो ऊंचा ऊंचा जमीन है वो बचा हुआ है, पटुआ भी में पानी है। अगर इससे अब आगे बारिश होगा तो पटुआ भी चला जाएगा, पटुआ भी चला जाएगा। तो फिर इसको बचाव का है कुछ साधन? बचाव के लिए तो सरकार चेक करेगा। अब तो सरकार सोचेगा जो इस ये धरती कैसे बचेगा, अब तो सरकार बचाएगा। तो जिन खेतों में पानी लग गया उसमें मूंग होगा? मूंग तो नहीं होगा सर, वो तो सूख जाएगा, सूख जाएगा, पूरे सूख जाएगा। वो चला गया, सोचो ही चला गया, वो तो 2 रोज में सूखने लगता है।
अच्छा, अपने इलाके में खेत में पानी लग जाती है, निकासी नहीं होती? ना निकासी, कोई निकासी नहीं है, कोई निकासी नहीं। कोई निकासी नहीं है। वही निकासी के लिए ना हम लोग सोचते हैं, जो सरकार को जिताते हैं, सरकार देखता नहीं है जो क्या होता है, कहाँ पर पानी का नाला बनेगा, निकास होगा, जो गहरा जमीन का जाएगा पानी नीचे वाले में, वो सब सुविधा नहीं है। वो सब सुविधा नहीं जाती है, है तो खेत में ही। खेती में आता है। आप बताइए बाबा, किसानी करते हैं, सुबह में बारिश हुई है, क्या फसल को ये बर्बाद भी करेगा? बहुत बर्बादी करता है सर पानी से हुआ है। सुबह में बहुत पानी लगा है, एक कनमा मूंग नहीं होगा। पटुआ भी का वही क्षति है, भूसा भूसी सब खत्म हो गया, कुछ बचा है या नहीं तो समाप्त है। घर भी गिर गया है हवा से, कितना हवा न उठा। या मकई भी का वैसे हाल है, कितना मजदूर वो छांकेगा, बहुत क्षति है, यही बात है। बिल्कुल, ये किसानों का दर्द है और किसानों का दर्द जो है वो कहीं न कहीं झलक रहा है स्पष्ट रूप से। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मक्के की फसल देखिए खेत में लगी हुई है। बारिश जो हुई है तो मक्के की फसल जो है वो खेत में धाराशायी हो गया है, जिसके चलते किसान जो है दिन रात एक करके उसको काटने में लगे हुए हैं। लेकिन कितनी काट सकता है, चूँकि मजदूर मिलता नहीं, बड़ी मुश्किल से मजदूर मिलता है। और निकट ही देख सकते हैं यहाँ पटुआ भी है, मूंग भी है, मक्का की फसल भी है। और ये जो बारिश हुआ है कहीं न कहीं इससे किसान की जो फसल है वो कहीं न कहीं प्रभावित होती दिखाई दे रही है। मूंग की फसल लगी हुई है, किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि खेत में जब पानी लगी रहेगी तो मूंग की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, वो गल जाएगी और बड़ी मुश्किल से किसान जो है किसानी करते हैं, फसल का उत्पादन कर पाते हैं। और ऐसे में अगर मौसम का बेरुखी इसी तरह से रहा तो निश्चित रूप से किसान जो है उन्हें मायूसी हाथ लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कहीं न कहीं मौसम जो है किसान के खेती के अनुरूप नहीं ढल पा रही। इसके पीछे जो भी वजह हो, जब बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं होती है और जब नहीं होनी चाहिए तब बारिश होती है। आज सुबह की बारिश भी किसानों के लिए मायूसी साथ लाई है और किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये बारिश जो हुई है, जो गहरे खेतों में मूंग की फसल लगी हुई है उसमें अगर पानी लग जाता है तो मूंग की फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इसके निदान के लिए कहीं न कोई ठोस पहल किया जाए, ताकि ऐसे किसान जिनकी फसल बर्बाद हो रही है उन्हें कुछ राहत महसूस हो सके। तौर पर हमारे यहाँ प्रकृति के अनुरूप खेती करने की परंपरा रही है और उसी परंपरा के अनुसार आज तक खेती हो रही है। किसान जो है मौसम के अनुकूल ही खेती करते हैं, लेकिन जब यही प्रकृति और मॉनसून अनुकूल नहीं रहे तो निश्चित रूप से किसान की जो खेती है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी मूंग का समय है, मूंग की अच्छी पैदावार की संभावना थी, चूँकि फसलें लहला रही थी और इस बीच अगले सुबह बारिश हो गई, जिसके चलते मूंग की फसल जो है प्रभावित हो गई। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि खेत में लगे मूंग के पौधे लहला रहे थे, लेकिन इस बीच बारिश हो गई है। लोग कहते हैं कि बारिश होने से मूंग की फसल कहीं न कहीं प्रभावित हो जाएगी और जो एक अच्छी आमदनी का स्रोत था किसानों को वो कहीं न कहीं प्रभावित होने का खतरा है। मैं ये इलाका देखिए, यहाँ तमाम जो खेत हैं सभी खेतों में मूंग लगी हुई है, लेकिन सुबह की बारिश ने इन खेतों में लगे मूंग को कहीं न कहीं प्रभावित कर दिया है, किसानों की कमर तोड़ दी है। सबसे बड़ी बात है कि गेहूं कटाई के बाद लोग जो है मूंग की खेती करते हैं और धान रोपाई से पहले मूंग की खेती तैयार हो जाती है, काफ़ी अच्छी पैदावार होती है मूंग की। लेकिन जब प्रकृति ही धोखा दे दे, मानसून धोखा दे दे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं फसलें जो है प्रभावित हो जाती हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं यहाँ का जायज़ा दिखाने। ये पिपरा प्रखंड का अम्हा का इलाका है, जहाँ हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि खेत में मूंग की फसल लगी हुई है और दूर दूर तक, चूँकि अधिकांश खेतों में मूंग की फसल आपको दिखाई देगी। इस इलाके में काफ़ी बड़े पैमाने पर मूंग की खेती होती है और समय अगर अनुकूल रहता है तो निश्चित रूप से यहाँ अच्छी पैदावार भी होती है। लेकिन उस समय जब मौसम अनुकूल नहीं रहती है
तो किसानों की जो ये बोनस फसल मूंग है कहीं न कहीं प्रभावित हो जाती है। और कुछ इसी तरह का तस्वीर आज हमको देखने को मिला है, क्योंकि अहले सुबह काफ़ी बारिश हुई है और खेत में लगी मूंग की फसल जो है वो कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि किसान जो है बड़ी मुश्किल से मूंग की खेती कर पाते हैं। और जब मूंग की खेती में जो है प्रकृति अनुकूल रवैया नहीं अपनाती है तो निश्चित रूप से किसान को मायूस होना पड़ता है। कुछ किसान हैं, ये बताइए बारिश हुई है, क्या कुछ प्रभावित होगा मूंग की? बरसात बारिश हुई हाँ, तो मूंग और की खेती कितना नहीं होगा, वो गल जाएगा। गल जाएगा? हाँ, तो क्या करना होगा तब? तो क्या करना है, खेत वैसा रहेगा, पड़ा हुआ अगर लॉस बारिश- जाएगा। लॉस जाएगा। अगर बारिश नहीं होती हाँ। तो कैसा होता? कैसा होता मूंग, बारिश नहीं होती तो मूंग हो जाता। हो जाता? मूंग हाँ हो जाता, बढ़िया होता है। बढ़िया होता। यहाँ पर सभी किसान करते हैं मूंग की सभी किसान करते हैं। मूंग की खेती। हाँ, तमाम में लगा हुआ है मूंग की खेती। इस तरह की बारिश हो जाती है तो परेशानी होगी, तब गल जाता है मूंग। गल जाता है। हाँ, क्यों बारिश नहीं सह पाता है? नहीं बारिश नहीं सहता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ताकि मूंग की फसल बच सके? बचाओ क्या, पानी नहीं होगा तो मूंग होवे करेगा। प्रकृति अगर साथ देगा तब हाँ होगा। पर हाँ सही बात। खाली इसमें बारिश नहीं होगी। नहीं हाँ, आप बताइए, बारिश हुई है, मूंग की फसल कितना प्रभावित होगी? अब बारिश पानी लगा है तो होगा, देखेगा सूखेगा तो होगा, जो बचेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अब बताइए कितना प्रभावित होगा, कितने सर प्रभावित? देखिए, इस मूंग का खेती जो है ना, किसान तो सब लगाते हैं, हाँ। लेकिन ज़्यादा बारिश होने का वजह से मूंग खत्म हो जाती है। उसको बचाव के लिए जो सरकार कुछ सोचे तो बच जाएगा, या नहीं बारिश नहीं होगा तब तो मूंग हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा अगर बारिश तो हो गई है तो मूंग पर क्या इफेक्ट गल पड़ेगा? जाएगा। तो मूंग तो अभी गल जाएगा। बारिश जैसे हुआ तो पानी लगा रहेगा तो मूंग चला गया, तब तो कोई संभावना नहीं है बचाने वाला। तो किसान को क्या करना चाहिए बताइए? तो किसान को तो वही, अब मूंग का खेती है तो अब मूंग का खेती में जब किसान को तो अब लॉस जाता है, मूंग का खेती में तो लॉस जाता है, बारिश होता है तो। और नहीं बारिश होता है तो मूंग का फसल बारिश में सही रहता है, अच्छा होता है। अच्छा होता अच्छा है, होता है। तो बारिश नहीं होती तो निश्चित। निश्चित हो जाती मूंग। आप बताइए, चूंकि बारिश हो गई है, आप बताइए क्या स्थिति है मूंग की? अभी तो पूरा नॉर्मल है। नॉर्मल है। बारिश हुई है तो इसमें क्या होगा? इसमें सूख जाएगा, सारा बूटा सूख जाएगा। सूख जाएगा। हाँ सूख जाएगा, पानी गल जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मूंग के खेतों की तस्वीर आप देख सकते हैं। चूँकि खेतों में बारिश का पानी लग गया है, लिहाजा किसानों को अंदेशा है कि इस बार निश्चित रूप से मूंग की फसल जो है बारिश के कारण प्रभावित होगी। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि मूंग की फसल लगी हुई है, लेकिन सुबह की बारिश जो है कहीं न कहीं किसानों को दगा दिया है और मूंग की फसल को प्रभावित किया है। इसी तरह से पिपरा के अन्य जगहों पर भी, अन्य इलाकों में भी मूंग के फसल में पानी लग गई है, जिसके कारण किसानों को मायूसी है। किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रकृति, सरकार के तरफ से जो होता है, लेकिन प्रकृति भी अब उन्हें धोखा देने लगी है। काश अगर बारिश नहीं होती तो मूंग की फसल निश्चित रूप से अच्छी होती, और इसी बात को लेकर जो है किसान मायूस है। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा।